आप बताइए हमारी कौन सी मुश्किल बढ़ गई है, आप बता दीजिए। हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है कि चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है? कौन सी मुश्किल हमारी बड़ी है? क्यों ऐसी व्याख्या आप लोग करते हो? माघ मेले के मौनी अमावस्या के दिन स्नान को लेकर शुरू हुआ विवाद अब कोर्ट कचहरी और केस मुकदमे तक पहुंच गया है और इसके केंद्र में ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद जी हैं, जिनके खिलाफ यौन शोषण के एक मामले में बाकायदे मुकदमा दर्ज कर दिया गया है और अब उनके खिलाफ किसी भी वक्त गिरफ्तारी भी हो सकती है, क्योंकि जो धाराएं हैं वो बेहद गंभीर धाराएं हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि क्या धर्म युद्ध में शामिल होना, धर्म युद्ध का ऐलान करना क्या शंकराचार्य जी को भारी पड़ गया है? गुरुजी, इसी बात को लेकर है, क्योंकि कल दोपहर में हम लोग आए थे, आपने धर्म युद्ध का ऐलान किया और फिर शाम तक आते आते मुकदमा दर्ज कर दिया गया। टाइमिंग को लेकर थोड़े से सवाल उठ रहे हैं। बात यह है कि ये सब सवाल उठ ही रहे हैं समय समय पर। आप बताइए कि जब माघ में हमको रोका जाता है और हमारे साथ चल रहे सनातन धर्म के प्रतीकों पर प्रहार किया जाता है, उसी के बाद मुकदमे हमारे ऊपर एक के बाद एक दर्ज होने लगते हैं। टाइमिंग नहीं है तो क्या है? इसी तरह से जब हम धर्मयुद्ध की घोषणा करते हैं उसके बाद भी तुरंत नए अपराध धाराओं में दर्ज होने लगते हैं। टाइमिंग नहीं है तो क्या है? तो ये टाइमिंग ही दिखाती है कि लोग किस तरह से गौ माता की रक्षा की आवाज को चुप कराना चाहते हैं। दूसरे शब्दों में कहे तो योगी सरकार से पंगा लेना भारी पड़ गया क्या? क्योंकि लोग यही कह रहे हैं कि जब से शंकराचार्य जी ने सीधे तौर पे उनके खिलाफ बिगुल फूका है, उसके बाद से उनकी मुश्किलें जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है। आप बताइए हमारी कौन सी मुश्किल बढ़ गई है, आप बता दीजिए। हमको सांस लेने में तकलीफ होने लगी है कि खाने पीने में तकलीफ होने लगी है कि चलने फिरने में तकलीफ होने लगी है? कौन सी मुश्किल हमारी बड़ी है? क्यों ऐसी व्याख्या आप लोग करते हो? हमारी कौन सी मुश्किल बड़ी है? आपके ऊपर ये इतने गंभीर आरोप लगा दिए गए और ये सारी चीजें समस्या होती है। आरोप लगाना, ये जो कोई झूठा व्यक्ति है उसने झूठा कल्पना करके एक कहानी बनाई और कहानी बना करके दर्ज करवा दिया, उसके सरकार से संपर्क संबंध है, उसने अपना उसका लाभ ले लिया, तो उससे हमको क्या तकलीफ है? सूरज के सामने बादल आ जाते हैं, सूरज को कोई तकलीफ होती है? हमें आप बताइए, झूठे कहानी से हमें क्या तकलीफ होगी? आप ऐसा मत कहिए कि हमें समस्या हो गई। हमें कोई समस्या नहीं है, हम वैसे ही सांस ले रहे हैं, हम वैसे ही अपनी गौ माता के लिए जो हमारी मुहिम है उसको आगे चला रहे हैं। ये समस्या नहीं हुई, लेकिन आपके जो समर्थक हैं, जो आपके चाहने वाले हैं, जो आपके शिष्य हैं, वो थोड़े परेशान हैं कि शंकराचार्य जी के ऊपर एक के बाद एक इस तरीके के आरोप लगाए जा रहे हैं, उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया जा रहा है, वो व्यथित नजर आ रहे हैं। वो बात यह है कि वो व्यथित किस लिए हैं? वो इसलिए व्यथित हैं कि उन्होंने आशा की थी कि एक आदमी गेरुआ कपड़ा पहन करके मुख्यमंत्री बन गया, उसके राज में तो कम से कम आचार्यों का सम्मान सुरक्षित रहेगा, सनातन धर्मियों का सम्मान सुरक्षित रहेगा। उसके राज में ये सब हो रहा है। ये जो उन्होंने पहले से ये धारणा बना रखी थी, उसके विपरीत सब कुछ देख करके उनको चिंता हो रही है। वो जान रहे हैं कि शंकराचार्य जी को इससे क्या फर्क पड़ता है। आपके ऊपर हम गलत आक्षेप लगा दें, आपको हम कह रहे हैं, इसी समय कह रहे हैं, काने हो, आपको क्या फर्क पड़ा बताओ? नहीं पड़ा ना। ये बस वही, जैसे आपको हमने कहा काने हो, काने मतलब एक आंख जिसकी फूटी हुई है, लेकिन आपको कोई फर्क ही नहीं पड़ा। ना आपकी आंखों में कोई चमक कम हुई और ना आपके चेहरे पे कुछ फर्क पड़ा, क्योंकि आप तो दो आंख वाले हो। तो उसी तरह से जो सच्चा है उसको क्या बनावटी कहानी से असर पड़ेगा, आप बताओ? इसलिए कोई ऐसा असर नहीं है। गौ माता की जो आवाज हम लोग उठा रहे हैं उसको हम उठाएंगे और आगे बढ़ाएंगे। ये धर्मयुद्ध रुकने वाला नहीं है। ये ना सोचा जाए कि इस तरह की नीच हरकतें करके आप गौ माता की रक्षा की आवाज अब सनातन धर्मियों के मुंह से बंद करवा दोगे। अब सनातन धर्मी धीरे धीरे गौ माता की रक्षा के लिए निकल पड़ा है। आपने कभी कल्पना की थी कि इस धर्म युद्ध के ऐलान के साथ ही इस तरीके के भी आरोप लगाए जाएंगे? नहीं, बिल्कुल कल्पना नहीं की थी। हाँ, ये तो हमारे लोगों ने भी हमको कहा था और हमको भी कुछ अंदाजा था कि भाई आक्षेप प्रत्याक्षेप हो सकते हैं, लेकिन इस तरह से नीचता की हद पार कर जाएंगे, एक कल्पना हमको भी नहीं थी। लेकिन देख तो सब कुछ रहे हैं। इस आश्रम के बारे में बताया गया, कुछ बातें कही गई कि इस आश्रम के 5वें तल पर बहुत सारी चीजें होती हैं। इस आश्रम की व्यवस्था को लेकर सवाल उठाए गए। बात यह है कि ये आश्रम जो है आज से नहीं बना है, यहाँ पे लंबे समय से बना है और इसके हर तल पर आप लोग विचरण कर चुके हो। नहीं कर चुके हैं ऐसी बात तो नहीं है। आप तो लंबे समय से
पत्रकारिता कर रहे हैं और जाने कितनी बार इस आश्रम के हर तल पर आप आ चुके हो, जा चुके हो। तो प्रश्न उठाने वाले उनके सामने भ्रम उत्पन्न करने की चेष्टा कर रहे हैं जो कभी इस आश्रम में आए गए नहीं हैं। लेकिन जो आए गए हैं वो तो सब जानते हैं, जैसे कि आप। तो इस तरीके की बातें करना क्या चरित्र हनन की भी कोशिश की जा रही कि हर तरफ से वार करने की कोशिश की जा रही है? और कोशिश क्या है? कोशिश तो यही है कि हमारा मुकदमा तो झूठा है, आगे चल के झूठा सिद्ध हो ही जाएगा। लेकिन जब तक ये केस हम चला पाएंगे उतने दिन तक तो भ्रम फैला करके इनके चरित्र हनन की कोशिश कर लें, यही तो बात है। और क्या है? आश्रम की व्यवस्थाएं क्या है, किस तरीके से जो बटुक यहाँ पर हैं उनकी शिक्षा दीक्षा दी जाती है, उसके बारे में हमारे दर्शकों को बताइए। क्योंकि ये आश्रम जो है श्री विद्या मठ है। ज्योतिष पीठ के जगत गुरु शंकराचार्य जी महाराज ब्रह्मानंद सरस्वती जी महाराज थे। उन्होंने अपनी वसीयत में लिखा था कि ज्योतिर्मठ का एक कार्यालय काशी में भी होना चाहिए। उनके शिष्य हमारे गुरुजी पूज्यपाद स्वामी स्वरूपानंद सरस्वती जी महाराज ने अपने गुरुजी की इस इच्छा को पूरा करने के लिए काशी के केदारखंड में इस आश्रम का निर्माण किया और निर्माण करके यहाँ पर उन्होंने प्रवृत्तियाँ चलाई। मुख्य प्रवृत्ति है यहाँ पर विद्या का मठ, विशेष करके श्री विद्या और विद्या। तो हमारे यहाँ विद्या 14 मानी जाती है। पुराण न्याय मीमांसा धर्मशास्त्रांग मिश्रिता वेदास्थानानि विद्यानाम धर्मस्य च 14 विद्याएं पढ़ाई जाती हैं। तो उन विद्याओं का पाठ्यक्रम बना करके हम लोग यहाँ पर पाठशाला चलाते हैं। उसमें छात्र रहते हैं। मठ का मतलब ही होता है मठस् छात्रादि निलयः। मठ का मतलब छात्र और अध्यापक जहाँ रहें उसी भवन का नाम मठ होता है। तो ये विद्या अध्ययन का केंद्र है और यहाँ पर अभी तक हजारों विद्यार्थी यहाँ रह करके पढ़ करके निकल चुके। हर समय 150-200 विद्यार्थी यहाँ सदा से रहे हैं। जब से इस मठ की स्थापना हुई है उसके थोड़े दिन बाद ही यहाँ विद्यालय शुरू हुआ और तब से लेकर आज तक जाने कितने वर्ष हो गए। यहाँ पर निरंतर वेदाध्ययन होता है, शास्त्रों का अध्ययन होता है, सत्संग होता है, प्रतिदिन कार्यक्रम होते रहते हैं, लोग यहाँ आते जाते रहते हैं। लेकिन जिन 2 छात्रों का जिक्र किया गया है उनसे कभी वो कहाँ के हैं, कहाँ के रहने वाले हैं, कभी इस मठ में आए हैं? क्योंकि कहा यह जा रहा है कि पिछले साल जब महाकुंभ लगा था उस दौरान भी उनके साथ कुछ हरासमेंट किया गया था और इस बार भी कुछ किया गया। उसके बाद से ही वो आशुतोष ब्रह्मचारी के संपर्क में और सारी व्यथा उन्होंने बताई। तो उन 2 नाबालिगों के बारे में कोई जानकारी है आपकी? बात यह है कि जब उनका नाम फेसबुक की पोस्ट पर सार्वजनिक किया गया आशुतोष के द्वारा जी, तो हम लोगों ने नाम ही सुना। तो हम लोग उनका भाई कौन है, तो हम लोगों ने विद्यालय में पता किया। तो हमारे यहाँ उस नाम के कोई विद्यार्थी कभी भी भर्ती नहीं हुए थे, कभी हमारे यहाँ पढ़े लिखे नहीं थे। बाद में जब उनका एफिडेविट आया उस पर फोटो आया तो हम लोगों ने फोटो देखा। हम लोग उन बच्चों को नहीं जानते थे। फिर हम लोगों ने अपने विद्यालय के अध्यापकों छात्रों से पूछा कि भाई इसको कभी देखा है? तो उन्होंने कहा हम नहीं देखे हैं, कभी नहीं आया भी नहीं, जानते भी नहीं। फिर हम लोगों ने जो मठ के लोग हैं उनसे पूछा तो उन्होंने कहा इन बच्चों को हम लोगों ने कभी यहाँ नहीं देखा है। बाद में फिर जब उनका दूसरा एफिडेविट आया तो उसमें बच्चे की मार्कशीट आई तो वो हरदोई जिले की दिखाई दी। तो हरदोई जिले का बच्चा है, तो जो हमारे यहाँ कभी आया नहीं, कभी प्रविष्ट हुआ नहीं, कभी पढ़ा लिखा नहीं, कभी हमारे साथ रहा नहीं, वो कह रहा है कि हमारे साथ लंबे समय तक हमारा दैहिक शोषण करते रहे। ये कैसी बात है? तो जो कहा है उन्होंने उसको उनको सिद्ध तो करना पड़ेगा ना। उनके परिवार के दूसरे लोगों से बातचीत हुई कि आपने उनसे, मान लीजिए ठीक है बच्चे तो हैं, मान लीजिए वो थोड़ा सा उनको बरगलाया जा सकता है, उनके परिवार के लोगों से आप लोगों की बात यह है कि हम लोग इस समय बात करेंगे, उल्टा ही वो अगर आरोप लगा दें कि हमको धमका रहे थे, चमका रहे थे, प्रलोभन दे रहे थे, अगर ये सब कर देंगे तब हम क्या करेंगे? तो हम लोग इसीलिए किसी से बात नहीं कर रहे हैं। उनके परिवार के किसी व्यक्ति का संदेश आया था कि हम बात करना चाहते हैं। हम लोगों का भाई हम कोई बात नहीं करेंगे, आप जो बात करना कोर्ट में करिए। हाँ, हम लोगों ने नहीं किया। जिस तरीके से और सबूत देने की बात हो रही है कि बंद कोर्ट के कमरे में बंद करके बाकायदे बयान लिया गया, सारी चीज़ें हुई, आपके भी वकील थे वहाँ पर, छात्रों की ओर से क्या बातें कही गई या फिर आपको क्या लगा कि उकसावे में आके उनसे ये बातें खलवाई जा रही है? भाई ये तो अब अभी कुछ हम कह नहीं सकते क्योंकि हमारी जानकारी में कुछ है भी नहीं। बच्चों ने कुछ कहा भी है कि नहीं ये भी हमको पता नहीं है। हमारे वकीलों के सामने कोई बयान बच्चों का भी हुआ भी नहीं है। बच्चा जो है नाबालिग है अभी ये भी तय नहीं है क्योंकि एक कागज में उसकी उम्र 14 साल लिख करके बताई गई है और जो मार्कशीट जमा की है उसमें 15.5 साल ठहरता है। तो अब और देखने में बाकायदा फोटो जो लगा है उसमें मूछें एकदम कड़ी हैं और दाढ़ी क्लीन सेव है।
तो मूछ दाढ़ी आ जाए और दाढ़ी बना दे और मूछ केवल रख ले, ऐसा बच्चा तो नाबालिग तो नहीं ही होता है। तो अभी तो ये सब में शंका है, लेकिन अब ये सब शंका समय अनुसार दूर होगी, जब कार्यवाही चलेगी तब ना। मुकदमे का सामना करने के लिए तैयार हैं? अरे भाई कितनी बार कहें, कोई भी आपके देखिए, भगवान श्री कृष्ण समर्थकों से क्या अपील कहेंगे? हम भगवान श्री कृष्ण के ऊपर सेमंतक मणि की चोरी का आरोप लग गया था, ठीक है, भागवत जी में उल्लेख है। तो उन्होंने अपने ऊपर लगे हुए आरोप को मिटाने के लिए जंगल की यात्रा की और जा करके सिंह के पीछा करते करते, ये सब करते करते फिर गुफा में गए, वहाँ जाम्बवान के पास वो मणि मिली, फिर उसको युद्ध करके जीते लेकर के वापस आए, अपना कलंक दूर किया। तो जो आक्षेप लगता है उसको मिटाना ही पड़ता है, सबको करना पड़ता है। कांचीकोटि के जो शंकराचार्य थे जैनेन्द्र सरस्वती जी, उनको भी साल 2004 में गिरफ्तार किया गया था। उसके बाद सत्ता में कभी जयललिता की वापसी नहीं हो पाई थी। आसाराम को भी गिरफ्तार किया गया कांग्रेस के शासनकाल में, फिर कांग्रेस की भी वापसी सत्ता में नहीं हो पाई। बात यह है कि जो आप कहना चाहते हैं आपके कहने से ही सिद्ध हो गया, हमको कुछ कहने की जरूरत नहीं। धन्यवाद बातचीत के लिए। तो ये थे ज्योतिष पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बेबाकी से अपनी बात रखी। वाराणसी से मनीष दुबे के साथ आशुतोष सिंह, टाइम्स नव भारत। खबरों की रणभूमि में यहाँ शोर नहीं सोच लड़ती है, जहां शब्द नहीं फैक्ट्स वार करते हैं और हर सवाल खोलता है सच की नई परत। चक्रव्यूह आपके अपने सुमित अवस्थी के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 6:57 पर टाइम्स नाउ नव भारत पर। For more of such videos, do like, share and subscribe to ET Now Swadesh.